A security mirror used in a big showroom has radius of curvature 5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size of the image formed in the security mirror. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक मिरर बिग शोरूम के अंदर यूज किया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है। तो अगर कोई कस्टमर है जो स्टैंड करता है 20 मीटर अवे फ्रॉम द कैश काउंटर, तो उसका जो इमेज बनेगा उस मिरर के अंदर उसका पोजीशन बताना है और उस इमेज का नेचर और साइज भी आपको बताना है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेंगी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहीं पे आप कोई मिरर यूज करते हो तो वो मिरर हमेशा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका पहले तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। और दूसरा, उससे इमेज जो फॉर्म होगा उसमें ऑब्जेक्ट को चाहे जिस डिस्टेंस पे रखोगे हमेशा वो सीधा इमेज बनाता है, इसलिए आसानी से उसमें देखना आसान होता है। अगर मान लो कॉनकेव यूज कर लेंगे तो वहां पे हो सकता है कि इमेज उल्टा भी बन जाए, और इमेज थोड़ा सा कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, तो पोजीशन क्लियर आपको पता नहीं चलता। और दूसरी चीज, हमेशा जो मिरर होगा उसको कैश काउंटर के पास लगाया जाता है ताकि कैश काउंटर पे जो भी होगा वो किसी भी पर्सन को दूर से उस मिरर के अंदर देखता रहेगा। ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं इसके सलूशन के ऊपर। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 5 मीटर, और मिरर यहाँ पे आपने बोल दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो इस मिरर का जो फोकस होगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव यूज करना है। ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन है, F=R/2 होता है। यानी यहां से लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 5/2 मीन्स 2.5 मीटर, ये एफ है। और बोल रहा है कि इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी एक कस्टमर है जिसको एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रीट करेंगे, जो 20 मीटर अवे फ्रॉम द काउंटर खड़ा होगा, मतलब कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर खड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमेशा मिरर को इंस्टॉल किया जाता है कैश काउंटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको यू लिखना पड़ेगा 20 मीटर। अब यू का साइन हमेशा आपको मालूम है माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोनों मीटर में है, तो आप चाहो तो इसको मीटर में ही कैलकुलेट कर लो, या फिर चाहो तो इसको सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अभी हम इसको मीटर में ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में आप यूज करते हो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको v बताना है, इसलिए 1/v को एक तरफ रखना है और u को भेज देना है दूसरी तरफ। तो अभी जब हमने इस रिलेशन को लिखा है तो इसमें अभी हमने इनका साइन यूज नहीं किया है, साइन को हम वैल्यू के साथ यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे फोकल लेंथ, तो लिखना पड़ेगा 2.5 माइनस यू की जगह लिखोगे -20। अब अगर इसका डेसिमल आप हटाना चाहते हो 2.5 का, तो अब इसको हटा सकते हो, ऊपर लिखोगे 10, नीचे हो जाएगा 25, ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 1/20। इसको और छोटा करना चाहते हो तो इसको और छोटा कर दो, 5 से कट कर देंगे तो 2 और 5 आ जाएगा, प्लस 1/20। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, मीन्स 1/v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9/20। तो जब यहाँ से v लिखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 20/9 विथ पॉजिटिव साइन, इतना मीटर। मतलब जो यहाँ पे इमेज बनेगा उस कस्टमर का मिरर के अंदर वो 20/9 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है। यानी इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 2.22 समथिंग आ जाएगा। ठीक। अब आपको यहाँ पे बताना है साइज इमेज का। तो हम लोग मैग्निफिकेशन पहले निकालेंगे। मैग्निफिकेशन मिरर का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं -v/u। ये माइनस फार्मूले का साइन है, v की वैल्यू आपको 20/9 लिखनी है पॉजिटिव साइन के साथ, और नीचे u लिखोगे आप नेगेटिव साइन के साथ 20। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 20/9 इंटू 20, मीन्स आ जाएगा 1/9। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन का,
कि अगर आप ऑब्जेक्ट का हाइट रखोगे 9, तो जो इमेज का हाइट है वो 1 आएगा। मतलब यहाँ पे जो इमेज होगा वो छोटा साइज का बनेगा, तो जो इमेज होगा वो स्मॉल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो इरेक्ट होगा, और पॉजिटिव साइन ऑफ द वी इंडिकेट कर रहा है कि वो राइट साइड बनेगा। और राइट साइड मिरर में जब वो कुछ बनता है तो वो वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ द इमेज। इस तरीके से लाइट का कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर आता है और साइन कन्वेंशन, तो न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए आपको फोकस करना होगा 6 कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है मिरर और लेंस के अंदर वो, और साथ में साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।